अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, आज बहुत ही प्यारी जड़ी बूटी आप दोस्तों के लिए लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्त पसंद करेंगे। कुछ दोस्त सदा सुहागन को भी, सदा सुहागन बहुत बड़ा पौधा जो नहरों पर होता है, उसको भी गुल अब्बासी कहते हैं, मगर आज मैं दोस्तों को पहचान कराऊँगा और इसके इफ़ादियत बताऊँगा और इसके नुस्खा जात बताऊँगा। तो प्यारे दोस्तों, ये है गुल अब्बासी। मराठी में गुल बसा, पंजाबी में पत्ता राशु, बंगला में कृष्ण कली या गुलाबी बासी और लातीनी में मेरा बलस जेल्पा कहते हैं। 2-2.5 फुट ऊंचा एक सदाबहार पौधा है। इसको बगात में खूबसूरती के लिए लगाते हैं। मौसम सरमा में फूल कम देता है। पत्ते मसलस, नोकदार, शाख नरम व नाजुक, गुर्दादार और उधर प्रगंदा हो जाती है। फूल मरनारी शक्ल के यानी कि स्पीकरों की शक्ल के, कटावदार, सुर्ख या सफ़ेद या जर्द, ये 3-4-5 किस्म की है होता है। तुखम स्याह शकनदार हो बलास के मुशाबा होते हैं। जड़ कचालू की मानद लंबी मखरूती शक्ल की होती है। पत्ते गरम खुशक दर्जा सोम। फूल मोतदिल, जड़ गरम वतर, तुखम सर्द खुशक। पत्ते बैरूनी तौर पर इस्तेमाल करने से मुहल्लल, मुनफिज और मुहल्लल और आम, अंदरूनी तौर पर खाने से मुसल बयान किए जाते हैं। फूल दाफा बवासीर के लिए इस्तेमाल की जाती है। जड़ मकवीबा और मुसफ़ी खून है। तुखम काबिज़, मुजफ़्फ़फ़ और हाबिस अलदम है। फोड़े फिंसियों को तलीद करने, नफज देने और इनको फोड़े के लिए तेल से चुपड़ कर गर्म करके बांधते हैं या पानी में पीस कर जमात करते हैं। इस्तिस्का और जरकान में इसके पत्तों की भुजिया पकाकर दिन में 2-3 मरतबा रोटी के हमरा खिलाते हैं, जिससे इसाल आकर मादा मर्ज खारिज हो जाता है। गुल अब्बासी का सफ़ूफ बनाकर बवासीर में खिलाते हैं और जड़ को जुशांदा बनाकर वजल, मुफासिल, आतशक और जरब व हुक्मा खिलाते हैं। और जड़ का जुशांदा बनाकर वजल, मुफासिल, आतशक और जरब व हक्का में पिलाते हैं। और जड़ को सफ़ूफ बनाकर तक़वियत बा के लिए खिलाते हैं। तुखमों को सफ़ूफ बनाकर सिलानुल रहम और कसरत हैज़ में खिलाते हैं। जड़ मुकवी बा और मुसफ़ी खून है। इसको गोश्त के साथ भूनकर तक़वियत बा के लिए खिलाते हैं। इसके फूल सिक्का और हड़ताल को कुश्ता करने में इस्तेमाल करते हैं। नफ़ा ख़ास मुकवी बा बवासीर के लिए बहुत आला चीज़ है। मसल्ला नबात सफ़ेद और ताज़ा दूध। मिकदार खुराक जड़ 7 से 10 ग्राम या 7 माशा से 1 तोला तक। तुखम और फूल की मिकदार खुराक 5 से 7 ग्राम होती है। एरकान और अस्तिस्का के मर्ज़ में इसके पत्तों को घोट कर पिलाने से, पत्तों को की भुजिया बनाकर रोटी की हमरा दिन में 2-3 मरतबा खिलाने से इस्तिस्का ख़त्म हो जाता है और इसके खाने से दस्त आकर मादा मर्ज़ रफ़ा हो जाता है और शफा होती है। गुल अब्बासी के फूल मकवी बा हैं और जड़ मकवी बा है। मर्ज़ बवासीर के लिए फ़ायदा मंद है। फूलों को बसूरत सफ़ूफ बनाकर बवासीर के लिए पानी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जिस्मानी सूजन के लिए भी बहुत कारआमद है। नुस्खा को यूँ है कि गुल अब्बासी के पत्ते, बांसा के पत्ते हर एक 50 ग्राम, अरेंड के पत्ते 25 ग्राम पानी में जोश देकर सूजन के मकान पर बांधें या भुजिया बनाकर ऊपर बांध दें या भपारा दें। बहुत ही मुफीद है। भुजिया 10 ग्राम पकाकर खाना कमज़ोरी मैदा के लिए बहुत आला चीज़ है। और प्यारे दोस्तों, इसमें कुश्ता, हड़ताल, वर्किया बहुत आला किस्म का तैयार होता है। आप दोस्तों के लिए पेश करता हूँ। दोस्तों, गुल अब्बासी का पौधा लें और उससे चटनी सी बनाएं। इतनी चटनी हो कि छोटा सा नुकदा बन जाए और उसमें 10 ग्राम हड़ताल वर्किया आ जाए। तो 2 उपले लें जिनका वज़न कम अज़ कम पाव का हो, वो इससे ज़्यादा ना हो। गड्ढा खोद कर रखें। 1 अपला और गुल हिकमत करके 5-6 किलो देखते हुए कोलों पर रख दें। आग सर्द होने पर 12 घंटे के बाद निकालें। सफ़ेद रंग का कुश्ता तैयार होगा। आधी से 1 रत्ती बलाई में दें। कोढ़, जहरीले अमराज, बलगमी बुखारों, जल्दी अमराज और फसाद खून में बहुत ही मुफीद है। उम्मीद करता हूँ दोस्त पसंद करेंगे।
اور میرے چینل کو لائک بھی کیا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں اور دوستوں کو شیئر بھی کیا کریں، تاکہ انسانی کا بھلا ہو اور دوستوں کا بھی بھلا ہو اور وہ بھی اس چیز سے مستفید ہو سکیں، اور مجھے دوستوں کمنٹس میں بتایا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔